सो लास्ट वीडियो में हम सीख चुके हैं हाउ टू डिफरेंशिएट सिंपल फंक्शंस यूजिंग प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड चेन रूल. ऑल्सो फिर हमने किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन. अब हम पढ़ेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शंस. To understand, let us first understand what do we mean by implicit function. अभी तक आप देख रहे थे जब भी हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे तो फंक्शन इसी फॉर्म में मिल रहा था, y is equals to some function of x, y is equals to x फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ था. तो हम सीधा ही dy by dx निकाल रहे थे. बट जरूरी तो नहीं है ना कि आपको हमेशा ऐसी फंक्शन मिल जाए. लेट्स से आपको फंक्शन ये दे दिया और अब मैं आपसे पूछ रही हूँ फाइंड dy by dx. So now can you write y in terms of x? लिख सकते हैं. So since ये xy एंगल में आ रहा है, I cannot take x out और उसको शिफ्ट कर सकती हूँ राइट हैंड साइड. वो नहीं किया जा सकता यहाँ पर, राइट? So you cannot express here y explicitly in terms of x. जैसे यहाँ पर explicit हमने लिखा हुआ था y in terms of x. तो जब भी आप ऐसे सेपरेट नहीं कर पाते हैं y और x को, या y in terms of x, x in terms of y, तो ये जो फंक्शंस होते हैं इनको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस. तो इन्हीं का डेरिवेटिव हम करना सीखेंगे. ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं और उससे समझते हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट सच फंक्शंस. So see, the first question that you have is x square plus 2xy plus y cube equals to 42. This is the function and you have to find dy by dx. इधर से dy by dx निकालना है. अब पहले तो आप देखो, आप y को x के टर्म्स में एक्सप्लिसिटली नहीं लिख पाओगे क्योंकि यहाँ पर भी एक x टर्म है. इसको इधर राइट हैंड साइड ले भी गए तो ये वाला नहीं जा पाएगा. ठीक है, तो जब भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम डायरेक्टली ही डिफरेंशिएट करेंगे. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप ये याद रखो, आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x और y के टर्म्स दोनों साथ में आएंगे, कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. तो आप डिफरेंशिएट करते हैं. तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन 2xy को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन करेंगे y क्यूब को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड देन करेंगे 42 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स. वन बाय वन सबका डेरिवेटिव देखते हैं. जब एक्स स्क्वायर को करोगे तो आप क्या यूज कर रहे हो? आप यूज कर रहे हो x to the power n वाला डेरिवेटिव, that is 2x to the power 2 minus 1 which will give you 2x, है ना? तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2x. देन हमने ये पढ़ा था कि अगर कभी अल्फा इनटू अ फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना है तो अल्फा कांस्टेंट एज इट इज, ओनली डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन देखना है. तो यहाँ पर 2 तो मैं बाहर ऐसे ही निकाल रही हूँ, इसका डेरिवेटिव अभी देख लेंगे, दैट इज x into y. x into y प्रोडक्ट है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी प्रोडक्ट दिखेगा प्रोडक्ट रूल से ही करेंगे. अच्छा, अब देखो इधर आ जाओ, y क्यूब. अब y क्यूब को कैसे डिफरेंशिएट करें? ये सिंपल y फंक्शन नहीं है कि विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो dy by dx हो गया. ये फंक्शन है y क्यूब. तो इसको मैं आपको एक बार अलग से करके दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा. लेट्स से मैंने इसको ले लिया एज सम z, तो y क्यूब को मैंने z लिख लिया है. तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है? dz by dx निकालना है ना, इसके अकॉर्डिंग dz by dx. तो मुझे क्या करना होगा? मुझे सबसे पहले z को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना होगा क्योंकि z इज अ फंक्शन ऑफ y. देख रहे हो आप? एंड देन फिर y को विद रिस्पेक्ट टू किसके करना होगा? x के डिफरेंशिएट. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है ना. तो कभी भी अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x और y की कुछ पावर्स आ जाए तो हमेशा हमेशा क्या होगा? पहले तो वो फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y ही डिफरेंशिएट होगा एंड देन y विल बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x. फाइन, करके देखते हैं इसका इधर से क्या आएगा. तो जब dz by dy कर रहे हैं, ये z फंक्शन है, तो जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू y करूंगी, जैसे x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x क्या था? 2x. ऐसे ही y क्यूब विद रिस्पेक्ट टू y विल बी 3y raised to power 3 minus 1, 3y square. And then
dy by dx, क्योंकि y तो हमें पता नहीं, तो dy by dx will remain as it is। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, दैट इज जो इसका डेरिवेटिव आएगा दैट इज 3y स्क्वायर इंटू dy by dx। तो फिर से आप एक बार देख लीजिए, कभी भी अगर पावर आ जाए y का और विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो पहले तो वो फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y ही डिफरेंशिएट होगा, सिंपल, एंड देन फिर dy by dx। ओके, अब देखते हैं राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड पर हमारे पास 42 है, 42 इज अ कांस्टेंट और आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव हो चुका है, इसको डिफरेंशिएट करना है, करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल से करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव करना है सेकंड फंक्शन का। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx। इधर तो y की पावर 1 ही थी, तो dy by dx। 2 होता 3 होता तो ऐसे ही करते हैं। Then plus second function as it is, derivative of x with respect to x, that will be 1, right? Plus 3y square dy by dx। अब dy by dx चाहिए यहाँ से, तो ओपन करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। This will be 2x plus 2x dy by dx plus 2y plus 3y square dy by dx equals to 0. So this gives you 2x plus 2y plus dy by dx में कॉमन ले रही हूँ इन दोनों टर्म्स में से, तो अंदर बचेगा 2x plus 3y square equals to 0. So this gives you x plus 2y को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, so you will get dy by dx equals to, तो पहले तो इन दोनों टर्म्स को हम राइट हैंड साइड ले गए एंड फिर dy by dx के टर्म्स इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था, तो इसको हम डिनोमिनेटर में ला सकते। सो दिस इज गोइंग टू बी योर डेरिवेटिव। सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर हम नहीं एक्सप्लिसिटली लिख पा रहे हैं तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, और डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए ये जो चीज है ऐसा कभी दिख जाए तो उसका डेरिवेटिव कैसे करना है वो हमें सीखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ log of x square plus y square to 2 tan inverse x by y, then you have to show that dy by dx equals to y minus x upon y plus x। ये हमें दिखता है। तो आप देख सकते हो, देखो tan इनवर्स के एंगल में x by y आ गया, तो ऑब्वियसली अब y तो हट नहीं सकता, अलग नहीं जा सकता, y इन टर्म्स ऑफ x हम नहीं कर सकते, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ही डिफरेंशिएट करेंगे। करें स्टार्ट। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले देखो, ये जो फंक्शन है इधर एक लॉग प्रेजेंट है, दो फंक्शन से बना है कॉम्पोजिशन से, और फिर ये फंक्शन दिख रहा है ना। तो स्टेप बाय स्टेप करना होगा, दैट इज हमें क्या लगाना होगा, हमें यूज करना होगा यहाँ पर चेन रूल, बिकॉज दिस इज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ऐसे ही यहाँ पर भी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो करते जाते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी। सो डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन log x का होता है 1 अपॉन x, यहाँ पर log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, तो दैट विल बी 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। log का कर दिया, हटा दिया, इसको छुपा लेते हैं। अब किसका करना है, अकॉर्डिंग टू चेन रूल हम करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहले x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो 2x, एंड y स्क्वायर का कर रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया, जब भी पावर्स होंगी y की, तो आप उसको एज क्या ट्रीट कर रहे हो, z, मतलब पहले तो इसको y के रिस्पेक्ट में ही करो, फिर dy by dx। तो हम बेसिकली dz by dx निकाल रहे हैं। तो पहले हम
dz by dy करेंगे और फिर dy by dx करेंगे। तो dz by dy इसको विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y विल बी 2y, जैसे x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x था 2x, एंड dy by dx एज इट इज। तो इसका डेरिवेटिव आ गया 2y dy by dx। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू 2, अब करते हैं, हमारे पास है tan इनवर्स x by y। तो पहले तो tan इनवर्स का होगा, तो अगर tan इनवर्स x होता सिंपल तो हो जाता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा था tan इनवर्स का डेरिवेटिव, बट यहाँ पर tan इनवर्स का एंगल कुछ और है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। तो ये tan इनवर्स का हो गया। अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल इनटू क्या मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन में आपके पास आएगा x बाय y का डेरिवेटिव। तो x बाय y का डेरिवेटिव करते हैं। सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x बाय y, क्योंकि ये क्वोशंट फॉर्म है तो क्वोशंट रूल लगेगा। सो डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, दैट इज x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल बी dy by dx अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। आप इसको ध्यान से समझिए, पहले डिनोमिनेटर एज इट इज x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 था, माइनस x एज इट इज y का डेरिवेटिव करना था विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx y की पावर 1। ठीक है, तो अब मैंने डेरिवेटिव पूरा कंप्लीट कर लिया है, ओनली थिंग लेफ्ट इज टू सिंप्लीफाई द फंक्शन। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं 2 बाहर निकाल लेती हूँ। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर आ गया x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल कर दिखाएंगे, बट अभी पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ऐसे ही इस चीज को सिंप्लीफाई अगर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एलसीएम लेते हैं, y स्क्वायर विल गो इन द न्यूमरेटर, या मैं आपको पहले लिख कर दिखा देती हूँ, 1 अपॉन दिस इज y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, और ये चीज है y माइनस एक्स dy by dx अपॉन y स्क्वायर। अब यहाँ पर ही देख सकते हो, ये वाला y स्क्वायर न्यूमरेटर में ले जाया जा सकता है, तो मैं इधर लिख सकती हूँ इसको, राइट। ऑल्सो इधर ही देख सकते हो कि ये y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, अंदर ही ये ब्रैकेट के, तो कैंसिल कर सकते हैं। सो आफ्टर दिस मच सिंप्लीफिकेशन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ रहा है, इक्वल्स टू 2 अपॉन, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर भी इंटू वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो दोनों तरफ हमारे पास ये टर्म है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब निकाल लेते हैं इजीली, शिफ्टिंग dy बाई डी एक्स टर्म एक साथ ले आते हैं, तो y dy बाई डी एक्स, इस वाले टर्म को इधर ला रहे हैं, प्लस x dy बाई डी एक्स, और उधर हमारे पास है y, this x will move to right hand side, y minus x, dy by dx is common from here, so you get y plus x is equals to y minus x. So finally you get dy by dx as y minus x upon y plus x. यही बोला था। वैसे क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं बोर्ड्स में, जहां पर आपको कोई फंक्शन गिवन होता है और डिफरेंशिएट करके वो किसी वैल्यू के इक्वल आने के लिए बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बोर्ड्स में आया हुआ है, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन इज इफ x रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स is equals to 0 and x is not equals to y, then you have to prove that
dy by dx is equals to -1/x plus y का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ट्रिक है, जो अगर आप लगाओगे तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। अगर डायरेक्ट करोगे तभी हो जाता है, गलत नहीं होगा, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट ट्रिक से ही बहुत जल्दी हो जाता है। समझते हैं कैसे। देखो, सबसे पहले तो थोड़ी सी एक चीज यहाँ पर समझो, जो हम पहले भी 11th स्टैंडर्ड में भी बार बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर 1/x होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है? -1/x का स्क्वायर होता है। तो देखो, ये जो डेरिवेटिव आया है वो क्या है? -1/x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना। तो मतलब अगर ऐसी कहीं से फॉर्म हमारे पास रिड्यूस होकर आ जाए और उसका डेरिवेटिव, तो वो कुछ ऐसी ही चीज मिलेगी। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं तो 1/, या डिनोमिनेटर में कम से कम x प्लस वाई आए तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्योंकि एक तो डेरिवेटिव में कहीं भी रूट नहीं दिख रहा है, तो हम जब भी रूट का डेरिवेटिव करते हैं तो 1/2 रूट द सेम फंक्शन तो आता ही है ना। तो अगर मैं पहले रूट सिंप्लीफाई कर लूँ तो कम से कम डेरिवेटिव में रूट आने के चांसेस तो मेरे हट जाएंगे। तो पहले वही करेंगे। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि दोनों में रूट दिख रहे हैं तो हम एक को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं, और अब क्या करेंगे? वी कैन स्क्वायर बोथ साइड्स। So if you square both sides, you get x square 1 plus y, and you get y square 1 plus x, right? तो इसको लिख सकते हो x square plus x square y equals to y square plus y square x। और ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, जैसे आप देख सकते हो अगर x square और y square एक साथ ले आए और ये वाले टर्म्स एक साथ रख दें, y स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर y, तो यहाँ पर हमें कुछ कॉमन चीज दिख रही है। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी विच इज x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एंड इधर क्या कर सकते हैं? इधर कॉमन दिख रहा है एक्स वाई, सो दिस बिकम्स y माइनस एक्स। अगर इसी स्टेप में इसको नेगेटिव कॉमन ले लूं और इसको लिख दूं y माइनस एक्स, लिख सकते हैं। तो ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगे, है ना, बस कॉमन ही लिया। तो ये कैंसिल, इससे क्या होता है? ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। नाउ जो क्वेश्चन है उसमें कहीं भी हमारे पास रूट तो दिख नहीं रहा है, बट मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे को implicit की जगह पे explicit फंक्शन दिख रहा है। आई कैन राइट हियर y इन टर्म्स ऑफ x। तो dy by dx निकालना है तो y इन टर्म्स ऑफ x ही करके निकाल लेते हैं, राइट। सो राइट हैंड साइड देखो, यू हैव y एज कॉमन और आया 1 प्लस एक्स, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है इधर माइनस एक्स। ये वाला मैंने उल्टा करके लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो दिस implies what? y is equals to माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन में है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये मेरे पास फंक्शन आ गया। आफ्टर जस्ट सिंप्लीफाइंग, हमने कुछ नहीं किया, अभी डिफरेंशिएट भी नहीं किया, सिर्फ रूट हटा लिया फंक्शन से, उसको इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट बन गया था, वो एक्सप्लिसिट ही लिख लिया, y इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया। देखो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स आ गया, और जो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमें प्रूव करना है उसमें 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। क्योंकि यहाँ पर एक कोशेंट फॉर्म है तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो गारंटी है, गारंटीड है कि आएगा ही आएगा। तो निकाल लें अब डेरिवेटिव। सो नाउ इफ यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, what you get? You get dy by dx equals to denominator as it is, derivative of numerator minus
numerator as it is, इसको माइनस को अगर बाहर ही रख लोगे तो एक ही बार में ये आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, राइट। इस पूरे माइनस को बाहर ही रख लिया तो डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, देन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 1 प्लस x का होल स्क्वायर, दिस गिव्स यू dy by dx, ये नेगेटिव बाहर ही है तो ये बना 1 प्लस x एंड माइनस x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, this gives you minus 1 upon 1 plus x का, यही प्रूफ करने के लिए बोला था। तो ये जो क्वेश्चन हमें दिख रहा था इम्प्लिसिट, वो एक्सप्लिसिट बन गया आफ्टर स्क्वायरिंग और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के बाद, तो हमने फिर उसको उसके बाद डिफरेंशिएट किया। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोर्ड्स में आया हुआ है, वो भी इम्पोर्टेंट टाइप ही है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्लास इफ sin y is equals to x sin a plus y, then prove dy by dx equals to sin square a plus y upon sin a। दो तरीके से हो सकता है और दोनों ही करेक्ट होंगे, ठीक है। तो एक तरीका जो आप अपने आप ट्राई कर लेना, मैं आपको दूसरे तरीके से कराऊंगी क्योंकि अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं इम्प्लिसिट वाला तो मेथड। तो अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस एक जगह सब्स्टिट्यूशन करनी होती है और कुछ नहीं, बट हम दूसरे तरीके से करते हैं, कैसे वो देखते हैं। ये हमें प्रूव करना है और ये गिवन है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इधर है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, आपको पता है अगर डिनोमिनेटर में 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है तो मतलब 1 बाय एक्स टाइप ही रहा होगा, उसी का डेरिवेटिव नीचे डिनोमिनेटर स्क्वायर हुआ, बट यहाँ पर न्यूमरेटर में है, सेम फंक्शन यहाँ पर भी दिख रहा है ना। तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आऊँ, थोड़ा सा रीअरेंज करूँ और डिनोमिनेटर में ले आऊँ और फिर डेरिवेटिव करूँ, तो कम से कम इसका स्क्वायर तो मिल ही जाएगा, है ना। क्या लिख सकते हैं, I can rearrange this and I can write the same function as this, लिख सकते हैं। Now instead of differentiating it with respect to x, अगर मैं with respect to y differentiate कर दूं, ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने x in terms of y लिख लिया है, मुझे ऐसा कुछ प्रूव करना है। तो एक तो ये जो स्क्वायर है, हमें पता है जब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा ही आएगा, है ना। फिर जो भी फंक्शन है उसको उल्टा कर लेंगे, इसीलिए हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर इस मेथड से करोगे तो ये शॉर्टकट होगा, दूसरा मेथड में 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा है बट वो गलत नहीं है, अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x तो वो भी करेक्ट होगा। तो ये शॉर्टकट वाला देखो तो देख सकते हैं, फिर आप डाउट ले सकते हैं अगर नहीं हुआ तो। डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू y, तो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो sin y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y will be cos y minus numerator as it is, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो sin a plus y का डेरिवेटिव माइनस cos a plus y, एंड क्योंकि a plus y हमारे पास कॉम्पोजिट फंक्शन दिख रहा है, साइन है फिर a plus y है, तो a plus y का डेरिवेटिव करेंगे a का 0 एंड y का dy विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो y का विद रिस्पेक्ट टू y विल बी 1, ठीक है। तो ये याद रखना है, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, x नहीं कर रहे हैं, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड क्या है x, तो
तो x विद रिस्पेक्ट टू y ये बनेगा। तो देखो ये क्या बन गया, ये आपके पास आया sin a cos b माइनस cos a sin b। कुछ पढ़ा है हमने, sin a cos b माइनस cos a sin b क्या होता है, sin a माइनस b, लिख सकते हैं ऐसे। तो आपके पास आ गया sin a अपॉन sin square a plus y which gives you dx by dy। This implies what? मुझे प्रूव करना था dy by dx as this, तो अगर जस्ट इसको उल्टा करेंगे तो यही तो आ रहा है। So dy by dx is nothing but sin square a plus y upon sin। So this is the another method to solve this question। ऐसे दो ही क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी में, तो अगर आप देखें तो इस फॉर्म से ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, अदरवाइज डायरेक्ट डेरिवेटिव करके। तो इस वीडियो में हमने सीखा हाउ टू डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आज